बार एसोसिएशन के चुनाव की पूरी तैयारी हम आपको दिखाएंगे। एक बार पवन थोड़ा सा दिखाएं। ये कनात और जो टेंट की व्यवस्था चुनाव अधिकारी की तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से लगा दी है, क्योंकि कल यानी कि 8 दिसंबर को बार एसोसिएशन के दिग्गजों का एक महासंग्राम होगा, जो बार का चुनाव होगा। इधर भी दिखाएं एक बार, और ये दिखाएं कार्यकारिणी पद के प्रत्याशी, यानी कि 41 वकील नेता खड़े हैं कार्यकारिणी पद के लिए। और थोड़ा सा इधर आओ, ये पूरी तैयारी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, यहाँ सिर्फ कल लोकतंत्र का एक उत्सव मनाया जाएगा, चुनाव होगा। इधर दिखा दें एक बार, ये कुछ प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी, उप कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, इस तरह से ये सारे यहाँ पर ये चेहरे हैं जो कार्यकारिणी का भला करने के लिए, विकास करने के लिए यहाँ पर ये पोस्ट देख सकते हैं। इधर भी दिखाएंगे आपको। पवन थोड़ा सा दिखाएं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, इन पर हम गौर करेंगे, इनके नाम बताएंगे। भूपेंद्र भारद्वाज, लोकेश शर्मा, पवन शर्मा, राजेंद्र शर्मा डांगरवाड़ा, संदीप लोहाड़िया, सौमित चंद शर्मा, सुरेंद्र सिंह राजावत और विजय सिंह पूनिया। एक बार दिखाएं जूम करके थोड़ा सा। और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी, इसके बाद जो महासचिव पद के प्रत्याशी हैं, अर्जुन राजपुरोहित, कुलभूषण गौड़, मनीष गगरानी माहेश्वरी, पंकज शर्मा पचलंगिया, पुष्पेंद्र कुमार भारद्वाज, राजकुमार शर्मा, रेखा कच्छावा, सुनील गुप्ता और विक्रम सिंह परिहार। ये बार एसोसिएशन के वो धुरंधर हैं जिनके सहारे इस बार वकीलों का विकास होगा। मैं आपको बता दूं, मुद्दे बहुत सारे होते हैं, चुनाव लड़ते हैं ये वकीलों के नेता, लेकिन वकीलों के दावों को वायदे करते हैं, समस्याओं को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन वाकई धरातल पर बहुत कुछ समस्याएं नहीं हो पाती हल, जिनका निदान नहीं हो पाता, और आम अधिवक्ता जो है वो एक तरह से ठगासा रह जाता है, क्योंकि हर बार विकास के दावे किए जाते हैं, तमाम नेताएं लड़ते हैं, लेकिन वकीलों के लिए करने की प्रयास करते हैं या फिर कर नहीं पाते। समस्या दोनों तरफ से है, लेकिन वकीलों की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो आज जस के तस हैं। हालांकि बहुत सालों से चुनाव लड़ाए जाते हैं। ये कुछ वकील हैं, इनके समर्थक हैं, हम इनको दिखाएंगे। ये सौमित चंद शर्मा हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, दिखाओ थोड़ा सा। और ये इनके समर्थक हैं सौमित चंद शर्मा के। हालांकि हमने एक बार और इंटरव्यू लिया था, लेकिन कुछ टेक्निकली खामी के कारण इंटरव्यू नहीं चल पाया। आप ये बताइए सबसे पहले कि 5 ऐसी समस्याओं जो वकीलों की हैं वो बताओ, जिनका निदान आप करेंगे। समस्या भी आप बताओगे, निदान आप करोगे, और कैसे करोगे वो भी आप बताओगे। सबसे पहले जो मूलभूत समस्याएं हैं, कोर्ट में वकील आता है तो उसके लिए पार्किंग की सबसे पहली समस्या, ठीक। दूसरी बैठने की समस्या, तीसरी वकालत जब शुरू करता है तो अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं होते, तो उसके लिए एस्टेब्लिश होने के लिए कुछ उनको मदद यहाँ बार से मिले, कुछ बुक्स की लाइब्रेरी की समस्या, और अच्छे वकीलों के लेक्चरर, जिससे कि वकील अपनी प्रोग्रेस कर सके। वकील की मूलभूत आवश्यकता है वकालत सीखना और अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना। और अगर वकालत में निपुण हो जाएगा तो उसकी आर्थिक समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, और उसके साथ साथ वो अपना विकास करने में सक्षम हो जाए। बीच में बोलूंगा कि ये जो आप जो बता रहे हैं पार्किंग के मुद्दे पर, जूनियर वकीलों के यानी कि सीधा स्टाइपेंड, ये तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन अभी तक के निदान तो नहीं हो पाया। सबसे बड़ा जो सवाल है कि आम जो अधिवक्ता है वो ठगा जाता है। वो नया वकील होता है और उसके बाद उनको लगता है कि ये बहुत बड़े धुरंधर लड़ रहे हैं, और अगर इनको जिताते हैं तो फिर हमारी समस्या का। तो आपको क्या नहीं लगता कि आप सिर्फ युवा वकीलों के वोटरों को खींचने के लिए तमाम इस तरह के वायदे किए जाते हैं जो कि गलत हैं, या वाकई निदान होना चाहिए? देखो, ऐसा है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यहाँ जो गत हमारे अध्यक्ष थे, पूरी कार्यकारिणी थी, उसने प्रयास किए, पार्किंग की, सिटिंग अरेंजमेंट की अच्छी व्यवस्था हुई। मेरा मानना यह है कुछ विषय ऐसे हैं
उनमें ये बार कर दिया जाए कि ये सीनियर्स एडवोकेट्स उसमें अपियर नहीं होंगे, केवल जूनियर अपियर होंगे, तो जूनियरों की कुछ समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बैठने की जहाँ तक वो है उसकी भी अपियर कहाँ होंगे, चुनाव लड़ने में? नहीं, तो कोर्टों में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे बेल का मुद्दा है, तो 10 साल वाले वकील तक ही बेल में अपियर होंगे, सीनियर्स की आवश्यकता नहीं है, तो उनको इनकम ऑफ सोर्स डेवलप हो जाएंगे। तीसरी, हमारी बार में जितना भी वेलफेयर का पैसा आता है और भी कई सारे सोर्स हैं यहाँ, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ वकीलों का उद्धार हो सकता है और वकीलों के लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती है। और मेरा मानना ये है, आपने कहा कि वादे सब करते हैं, वादे करने से काम नहीं होता, धरातल पे काम करना पड़ता है और काम किए भी हैं उससे पहले भी। और जो सीनियर्स एडवोकेट हैं वो अपने पास 2 या 3 या 4 जितने भी जूनियर रखें, तो एक गाइडलाइन ये जारी हो जाएगी कि साहब हमारे कार्यकारिणी से या अपने बार काउंसिल से कि वो अपने जूनियर्स को इतना तो स्थायी फंड देंगे ही देंगे और इतना बाहर से मिलेगा तो वो सरवाइव कर जाएगा। रही बात आगे वकालत की, तो जितने भी मेरे साथ में करीब यहाँ 50 से 60 वकील काम कर चुके हैं, मेरा उनके साथ अच्छा अनुभव रहा है, सारे अच्छी वकालत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको काम के लिए भी जागरूक किया जाए तो काम सीख भी जाएंगे। मैं पूरे 1.5 साल से डेली एक जजमेंट डालता हूँ, अच्छे कई लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि आपके जजमेंट से हमारे को ये बेनिफिट मिला। तो ऐसी अगर परंपराएं डेवलप होंगी तो निश्चित रूप से वकीलों का भविष्य देखिए, बहुत सारी परंपराएं डेवलप करने की कह तो रहे हैं, कुछ समर्थक हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सुनीता शर्मा। आपको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं इस बार पूरा कर देंगे? बिल्कुल सर, 100% बिल्कुल कर देंगे सर। और वो पोस्ट ऑफिस की समस्या करेंगे? वो भी समस्या का हल करेंगे, बिल्कुल सर। और जानेंगे, आपका नाम क्या है? सैयद हसना हुसैन। आप समर्थक हैं इनके? जी हाँ। तो इनके सपोर्ट में बोलेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? ममता सैनी। तो एक्चुअली क्या है कि जो जूनियर के लिए स्थायी फंड की जो समस्या है, आपको लगता है कि बहुत कठिन और गंभीर समस्या है? हाँ सर, बिल्कुल लगता है। तो ये आपके नेताजी करेंगे पूरा? हाँ सर, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। पवन शर्मा नहीं करेंगे क्या? मैं पवन शर्मा जी के बारे में जानती नहीं हूँ, मैं सोमेश शर्मा जी को जानती हूँ, उनके लिए श्योर हूँ कि वो पूरी करेंगे। पवन शर्मा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जी सर, लेकिन मैं उनकी क्वालिटीज, मैं जिनकी क्वालिटी से परिचित, जो बंदा अपनी बात पर कमिटेड रह सकता है, सिर्फ उसी की बात कर सकते हैं ना अपन। ये देखिए, पवन शर्मा को नहीं जानती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब कल ये महासंग्राम होगा, अगर ये जो समर्थक है इनका साफ कहना है कि जो दूसरे जो नेता हैं उनके बारे में ना ये जानते, ना उनसे उनको कोई लेना देना है, सोमेश शर्मा के समर्थक हैं। अच्छा, ये बताइए कि राजेंद्र शर्मा डांगरबाड़ा, पवन शर्मा, लोकेश शर्मा और भूपेंद्र भारद्वाज, शायद 4 हैं। बिल्कुल। तो ये चारों में से क्या आपको नहीं लगता कि जो पाला, जो गेंद किसी और के? मेरे से चारों जूनियर हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए मेरे को कहीं उनसे घबराहट नहीं है। वो मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो और गेंद कहीं और चली जाए? नहीं जा सकती, कदापि नहीं जाएगी। आप निश्चिंत रहो, मैं श्योर हूँ, और आप और मैं मिलेंगे निश्चित रूप से रिजल्ट के बीच में रहेगी। हाँ नहीं, गेंद तो मेरे पास ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। आपके पास रहेगी? निश्चित रूप से। पवन शर्मा को हल्के में ले रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं नहीं है। खैर, ये सोमेश चंद्र शर्मा हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, और इनका दावा है कि इस बार जो महासंग्राम होगा और उसमें जो जीत की जो गेंद होगी वो सिर्फ इनके ही पास रहेगी, इसके अलावा और कहीं जाने की कोई संभावना दिख नहीं रही। हालांकि अब भी कल पता लगेगा, चुनाव होगा 8 दिसंबर को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ये तय हो पाएगा, जब पिटारा खुलेगा कि वाकई यहाँ का शहंशाह होगा तो कौन होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।